Hi everyone. Multi-party privacy-preserving mining by perturbation of association rules मॉडल को इस वीडियो में हम समझेंगे। मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल को समझना। मल्टी पार्टी डेटा माइनिंग में डेटा ऑनर एक से ज्यादा होते हैं, मतलब एक से ज्यादा डेटाबेसेस अलग अलग जगह स्टोर हैं और यहाँ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपना डेटा शेयर करेंगे किसी थर्ड पार्टी को, जो कि माइन करके उनके पैटर्न्स पता लगाएगा। अभी इसमें ऐसा समझिए कि जो डेटा ऑनर हैं वो एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, कॉम्पिटिटर हैं। आप ऐसा इसको देख सकते हैं कि सपोज करिए कि ऑनलाइन या ग्रोसरी स्टोर्स हैं बड़े, जैसे बिग बाजार है या आपका वी मार्ट है या डी मार्ट है। अभी ये यूजर के पैटर्न को समझना चाहते हैं अपने अपने डेटाबेस को लेके। तो क्योंकि उनके पास खुद का ही एनालिसिस है पर दूसरा स्टोर कैसे कर रहा है वो नहीं पता, या वो कुछ जनरलाइज चीजें समझना चाहते हैं, तो वो आपस में उस चीज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो ये हो गए मल्टी पार्टी, वी मार्ट, डी मार्ट, बिग बाजार और भी बिग बास्केट, इस टाइप से। और अब वो अपना डेटा किसी थर्ड पार्टी को देंगे और फिर वो माइन करके रूल्स एक दूसरे को शेयर करेंगे। पर क्योंकि एक दूसरे पे उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो माइन का डेटा देने से पहले वो डेटा एनक्रिप्ट करेंगे और परटअप करेंगे, ताकि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो उनके पास है वो किसी थर्ड पार्टी को ना पहुंचे और उनके जो बिजनेस रूल्स हैं वो एकदम लीक ना हो। तो इस प्रकार की माइनिंग में मल्टी पार्टी वो डेटा ओनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमारा जो मॉडल है उसमें जो डेटा सेट हमने लिया है उसको हम प्री प्रोसेस करेंगे, और ये सारा जो वर्क है यहाँ एनक्रिप्शन तक, ये पूरा एक डेटा ओनर अपने साइड चलाएगा और फिर उसके बाद फिर वो नेटवर्क में या थर्ड पार्टी को दे देगा, और फिर थर्ड पार्टी इसी प्रकार से सभी डेटा ओनर से डेटा कलेक्ट करके पैटर्न जनरेट करेगी। तो हर डेटा ओनर के पास अपना डेटा सेट होगा, फिर वो उसमें से प्री प्रोसेसिंग करेगा। प्री प्रोसेसिंग में कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे उनके कस्टमर्स के नाम, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ये सब हटा देंगे, और उसके बाद फिर हम उसमें से रूल्स निकालेंगे। रूल्स निकालने का मतलब एसोसिएशन रूल्स, जिसमें हर प्रकार के एलिमेंट के बीच में पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज करिए कि एक्स प्रोड्यूसेस वाई, तो एक्स यहाँ पर एक कस्टमर हो गया, सपोज उसका मेल टाइप का कस्टमर, 25 एज का, परफ्यूम की बोतल खरीदता है। तो ये ऐसे कितने ट्रांजेक्शन्स हैं उसके पास उस पूरे डेटा सेट में, ये काउंटिंग उसकी सपोर्ट हो गया। और यदि हम उसमें देखें तो मेल, 25 एज, परफ्यूम बॉटल, ये तीन एलिमेंट हो गए। तो ऐसे उसके डेटा सेट में जितने भी टाइप ऑफ एलिमेंट है उसके हम रूल्स निकाल सकते हैं, और फिर उसमें से जो सेंसिटिव हैं वो मिनिमम सपोर्ट एमएस का मतलब, तो उन सेंसिटिव रूल्स को यहाँ पर कैलकुलेट करके उसकी सपोर्ट वैल्यू हम कम कर सकते हैं। तो सेंसिटिव रूल छुपाने के लिए आप या तो एक्स एलिमेंट या वाई एलिमेंट को सप्रेस कर सकते हैं डेटा सेट में से। सप्रेस करने का मतलब या तो आप उसको हटा दें या फिर उसको बदल दें। तो यहाँ पे वाई एलिमेंट यदि अपन सप्रेस करते हैं तो डेटाबेस में डेटा लॉस कम होता है, और उससे आपका पर्टर्बेशन जल्दी हो जाएगा। फिर पर्टर्बेशन एक बार आपने कर दिया, चेंजेस कर दिए, तो आप उसमें एनक्रिप्शन करेंगे। एनक्रिप्शन के लिए यहाँ जो हमने मॉडल यूज किया हुआ है वो पायलर एनक्रिप्शन सिस्टम है, और एनक्रिप्टेड डेटा एलिमेंट्स पैटर्न्स के साथ हम भेज देते हैं थर्ड पार्टी। यहाँ पर एलिमेंट्स ही नहीं, मतलब पूरा डेटा आप भेजेंगे पर वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। ये इसलिए क्योंकि हर डेटा ओनर उस थर्ड पार्टी पे भी विश्वास नहीं करता, कि वो ऐसा ना हो कि वो किसी पार्टी का को सारा डेटा दे दे।
तो हर एक पार्टी अपना एनक्रिप्टेड डेटा उस तरफ भेजेगी, और फिर वो थर्ड पार्टी उस एनक्रिप्टेड डेटा को बिना डिक्रिप्ट किए पैटर्न्स फाइंड आउट किए करेगा। यहाँ पर बस एक ही रहेगा कि सभी लोग एक ही फॉर्मेट का डेटा भेजेंगे। मतलब कॉलम 1 यदि जेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम 2 एज रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम 3 एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम 4 टाइमिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पैटर्न सभी को फॉलो करना होगा, तभी रूल्स निकलेंगे। तो इस प्रकार से मल्टी पार्टी प्राइवेसी प्रिजर्विंग करते हुए पैटर्न्स या रूल्स हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हमने अपना जो मॉडल बनाया है वो कैसे काम करता है। तो जब आप कोड डाउनलोड करेंगे, उसमें कई सारी फाइल्स होंगी, उसमें से आपको एक फाइल रन करनी है, क्लाइंट चिपर एनक्रिप्ट। ठीक है, और ये डेटा सेट को रीड करने में आपको मदद करेगा। सबसे पहले आपके पास जो डेटा होगा वो सारा आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर उसमें से एक फिक्स साइज का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर उसमें ये वो आपका पायलर एन्क्रिप्शन है, और फिर उस पायलर एन्क्रिप्शन में से हम यहाँ पर डेटा को सप्रेस कर रहे हैं, और डेटा सप्रेस होने के बाद फिर हम उसमें से रूल्स निकाल के शेयर करते हैं, जो कि थर्ड पार्टी को जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जितने कॉलम हैं एक प्रकार से वो आपके डेटा ओनर की तरह वर्क करने वाले हैं, और फिर हर एक कॉलम के आधार पे हम ये देखते हैं कि किस में कितना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो सकती है, और फिर उसी चीज को हम पैटर्न्स के रूप में फाइंड आउट करते हैं कि हमारे उस पर्टिकुलर डेटा सेट में कितना नंबर ऑफ रूल्स निकल के आए आपके पर्टअप डेटाबेस के बाद भी, और कितना आपके पास ओरिजिनल डेटा आपने भेज पाए, और आपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी सप्रेस कर दी। और जब हम इसको रन कर देते हैं तो इस टाइप से ये रीड करता है। अभी क्योंकि डेटा सेट बड़ा है, और पैटर्न्स फाइंड आउट करना, रूल्स फाइंड आउट करने में टाइम लगता है, तो वो टाइम ही यहाँ पर लग रहा है। और जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा वो डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन रहेगा सभी चीज़ों का, रिजल्ट्स रहेंगे। आप इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग, या आप नई एल्गोरिथम बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं, डेटा सेट नए इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आई होप इस प्रोजेक्ट से आप प्राइवेसी प्रिजर्विंग माइनिंग या मल्टी पार्टी प्राइवेसी डेटा शेयरिंग एसोसिएशन रूल्स निकालना ये सब सीख पाएंगे। और इसी टाइप के प्राइवेसी प्रिजर्विंग माइनिंग के कई सारे मॉडल्स हमने डेवलप किए हुए हैं। आप उसमें से कोई भी रिसर्च टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, या कोई नया टॉपिक है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।